Till the last class, we have completed three main components of salary. The first one was base pay, the second one was allowances, the third one was benefits and incentives, and the fourth one is rewards and recognition. The rest three we have completed. Today we'll be completing rewards and recognition. To understand this reward and recognition, you need to first understand one theory. We have all studied that theory and start telling me. Let's revise that theory in order to understand reward and recognition properly. आगे जाइए। क्या आ रहा है? Never say this psychological need. This is physiological need. Psychology एकदम अलग word है. Physiology का मतलब होता है जो बहुत basic था. और ये हर क्लास में कंफ्यूजन होता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा. Next. Safety needs. Next. Self-esteem. Self-actualization. बॉटम से टॉप पे जाया जाता है ऐसे नहीं, ठीक से बताओ. ये थ्योरी रिवाइज करना है ना फर्स्ट ईयर में भी. अच्छा बताओ मैसेज में लिखा है कि थ्योरी क्या होती है. पूरा डिपेंडेंट ह्यूमन के नीड्स से. ये किस पे पढ़ते हैं ये? किस चीज के लिए थ्योरी है ये? मोटिवेशन. हाँ बताओ. तो मास्को में फर्स्ट उसमें मैं नीचे से ऊपर जाया जाता है, बॉटम से टॉप पे जाया जाता है. सबसे पहले मैं फिजियोलॉजिकल नीड है जिसमें बेसिक नीड आता है, रोटी कपड़ा मकान. जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग सेफ्टी के बारे में सोचते हैं. उसके बाद में हम लोग जब ये सेफ्टी भी जब कंप्लीट हो जाता है ये दोनों नीड, तो उसके बाद हम लोग सामाजिक नीड चाहते हैं. समाज में एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने, एक दूसरे के साथ बैठने. और जब ये तीनों कंप्लीट होता है तब हम लोग अपना आत्म सम्मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं अपनी कंपनी में, अपने सब में चाहते हैं. उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे हमारा सारा नीड्स मतलब कंप्लीट हो जाता है. हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं. कई बार हम अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते हैं ना. हमको ये लगता है कि हम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों ने करके दिखाया है तो इसका मतलब है कि हम कर तो सकते हैं. जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. फर्क सिर्फ क्या है? एटीट्यूड बदलने में. ओनली थिंग. आप देखे होंगे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. नीचे फिजियोलॉजिकल नीड होती है जो बहुत बेसिक नीड होती है. वाटर, एयर, shelter, physical needs. These are all physiological needs. Okay. Next we move to safety. When this theory was propounded, it was an era of accidents. We were living in the industry was living in accident-prone area. So once this need was fulfilled, the workers wanted a safer environment to work in. Okay, we wanted less accident-prone space, environment, because if accidents happen, they'll be thrown out of the company and they are rendered useless either for the company or rather both for the company and house and their home. किसी company का, how will his wife reach? How will the two children be brought up? Next, you come to social needs. In social needs, what happens? That we want to live with our own people because we want to feel that warmth. We want to feel that cozy space. We want to be psychologically fulfilled. Yes. हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं, हमें कंफर्टेबल फील होता है ना, सेफ फील होता है. These are all lower order needs. Once these lower order needs are done, we move on to self-esteem needs. What is self-esteem? Self-esteem का मतलब होता है self-respect, right? ये चीजों की हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में कंप्लीट कर लिए. पर रियलिटी में ऐसा होता है क्या? इस नीड को पूरी करने में अच्छा खासा टाइम ऑर्गेनाइज
देना होता है, उसके बाद ही ये नीड्स पूरी होती है, राइट। आप काम करेंगे तो काफी रोटी कपड़ा मकान मकान बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, right? You will have safety, you'll get married, you'll have children, you will secure for them. By that time क्या होता है कि काफी टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर चुके होते हैं और एक अच्छा खासा सब्सटैंशियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करने के बाद what happens is that your needs, your motivational needs, they move towards self esteem. यहाँ जो 10 साल से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनको अगर उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे कि फ्रेशर फैकल्टी को ट्रीट किया जाता है तो उनका ईगो हर्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर उनके साथ उन फैकल्टीज को अलग से ट्रीट किया जाए, will it not be a gesture to show our this organization's respect towards them? This will feel good क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं 10 साल से, तो नॉलेज तो उनको है, स्किल्स उनको है, काफी पैसा उन्होंने कमा लिया। So what next that you want from your workplace? Respect, recognition, okay? Identification, that you're being identified. आपका काम recognize किया जा रहा है, okay? Rewards और recognition इसी में आता है, इसीलिए मैस्लो की नीड हierarchy थ्योरी हम रिवाइज करें। This is where rewards and recognition come. Rewards and recognition are the components of your compensation package of an organization, and this is very important. जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने प्रैक्टिस में रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को जरूर ऐड करती है क्योंकि ये लेस कॉस्टली होता है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन और इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। Will it not be a good thing कि अगर I am appreciated for the work that I do, कोई अगर बोले कि शर्मा मैम अच्छा पढ़ाती है अगर मैनेजमेंट तो अच्छा फील होगा, जाहिर सी बात है। कॉन्ट्ररी भी ट्रू होता है, कोई कंटेम्प्ट करेगा, क्रिटिसाइज करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर क्रिटिसाइज करने पे अच्छा नहीं लगता है तो तारीफ होने पे भी और ह्यूमन बीइंग्स we like to be praised, we like to be recognized for the work that we do. Understood? Therefore, rewards and recognitions are important in an organization and it should be brought more frequently in the practice of the organization. Okay? Rewards और recognition को हम interchangeably use करते हैं, कभी reward कह देंगे कभी recognition कह देंगे, but rewards and there's a difference between reward and recognition, आप उसको interchangeably use नहीं करेंगे, कुछ difference होता है, understand the difference. First thing is Afternoon, ma'am. the first thing is reward. Say for example, you all have given your internal exams. Some faculty comes and says that Rakesh, your handwriting is very good. I'll give you 2 extra marks for that. ये हो जाएगा reward. And on the contrary, if some faculty comes and says Rakesh, your handwriting is very good, so that ये हो जाएगा recognition. क्या समझ में आया इससे? तारीफ दे रहे हैं, मार्क्स याद करते हैं। इसका मतलब हम जो चीज को जिस चीज का हम tangible transaction समझ सकते हैं, ठीक है? Anything whose tangible transaction we can understand is reward. जैसे reward means tangible transaction. Recognition means intangible transaction. आपकी तारीफ हुई तो कितनी हुई, क्या हुई, या बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं ना। रिवॉर्ड का मतलब आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, से फॉर एग्जांपल यू डन समथिंग वेरी गुड एंड आपको रिवॉर्ड के तरीके से एक गिफ्ट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। आप उसका वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं ना इन मॉनेटरी टर्म्स कि गिफ्ट कितने का हो सकता है, एक हॉलिडे पैकेज कितने का आ सकता है, एक कॉपी टाइम का बेडशीट का सेट कितने का आ सकता है, राइट? लेकिन रिकग्निशन का वैल्यू एस्टिमेट करना इज इम्पॉसिबल। और
Rewards are sometimes planned. You already know these are expected things. ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड सिर्फ आप ही को मिलेगा, आपसे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करने वालों को मिला हो सकता है रिवॉर्ड। इसका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज का कल्चर है, इसका मतलब कि जब रिवॉर्ड है तो आपके लिए ये एक्सपेक्टेड है कि आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आप अच्छा काम करेंगे तो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि शायद मुझे भी अवार्ड मिल सकता है, मे बी आई कैन बी दी वन हु विल गेट दिस अवार्ड नेक्स्ट। बट रिकग्निशन के लिए आपकी कब तारीफ होगी या आप बता नहीं सकते, बता सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी कि मैनेजर कॉल करेगा आओ तुम्हारी तारीफ करेंगे। You could be in the middle of a round table conference, middle of a meeting, और मैनेजर आपको बोले कि इनका काम अलग से रिकॉग्नाइज करके कि इनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है, इनका काम बहुत अच्छा है, पूरे टीम में इन्होंने अपने टाइम के पहले काम कंप्लीट किया and he has done it before the date of time. He's been very sincere, he's been very regular. ये रिकॉग्निशन हुआ। या मैनेजर आपको अपनी टीम में अपनी कैबिन में बुला के बोले तारीफ करे आपकी, ये रिकॉग्निशन हुआ, राइट? तो रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन में कुछ डिफरेंस होता है। जनरली रिवॉर्ड मॉनिटरिंग होता है जनरली, ठीक है, और रिकॉग्निशन इज नॉन मॉनिटरिंग। तो जब आप कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी बताएंगे, इसको लिख लीजिए, के बाद फिर I'll ask you one question. I'll explain more to you. First, you write down what is rewards and recognition. Write down. Rewards and recognition. Rewards and recognition are part of larger employee retention. Rewards and recognition are part of larger employee retention strategy. Larger employee retention strategy. Implementing rewards and recognition can make or break employees' well-being. Make or break employees' well-being. Productivity, and satisfaction in their roles. Roles, R-O-L-E-S, roles. They should be appropriately designed to fit into the organization and serve the purpose of employee engagement and retention. Employee engagement and retention. अब देखो सुनो, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस बोलने में तो अच्छा लगता है कि दे शुड गिव, लेकिन रिवॉर्ड को हर कुछ जो आप एचआर में पढ़ते हैं,
पार्ट ऑफ एचआर करते हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाया जाता है कंपनी में फिट होने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास बात ये है जो उसको अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अलग करता है कि टू द सेम क्लास हम एक ही फैकल्टी है, आई डिलीवर लेक्चर टू ऑल ऑफ यू, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट, है कि नहीं? किसी को ज्यादा समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ होता है उसको अलग अलग तरीके से एम्प्लॉइज परसीव करते हैं, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एचआर, और वो जो परसीव करते हैं वो उनके बिहेवियर में दिखता है। व्हाट इज परसीव्ड बाय देम विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर बिहेवियर। समझ में आई? तो आप ये बता सकते हैं, देखिए एचआर का एक ट्रेंड जो अभी चेंज हो गया है तो ये चेंज हो गया है कि a good company, a good organization has shifted its work, it prefers its work to be done in a team rather than just an individual, by an individual. एक इंसान individual working का form change हो रहा है and gradually it is being taken by group या team. हालांकि दोनों वर्ड अलग अलग है, group और team अलग अलग होती है। तो अगर ग्रुप या टीम में अलग अलग है, और मैंने बताया कि रिवॉर्ड मॉनिटरिंग होता है, से आपने 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या आपने किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल किया और आपको 1 लाख का बोनस मिल रहा है उसके लिए, सिर्फ रिवॉर्ड के लिए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ इट? बताइए, जो सोच सकते हैं वो सोच के बताइए। मॉनेटरी रिवॉर्ड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्या? से फॉर एग्जांपल कि आप टीम में काम कर रहे हैं, आप सब मिला के एक टीम है और हम यहाँ किसी एक को पिक पॉइंट करके और उसको 10 मार्क्स दे दें एक्स्ट्रा 100 में, क्या वो चीज नेगेटिव आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा सर? सिर्फ इसको उठा करके दिया गया है, आपके एफर्ट्स में कमी आ जाएगी कि ऐसे भी तो नहीं मिलना था, ऐसे भी अगले बार भी वैसा ही कुछ होगा। So monetary rewards can demotivate the other employees of the team, and before implementing rewards, it should be taken in the entire context of the team. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपसे एचआर को मतलब है, उसको बाकी टीम मेंबर्स से भी मतलब रखना होगा, देखना होगा कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, क्या होती है प्रोडक्टिविटी? किसी टीम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये बताइए। जिससे हट जाए, तो कुछ फॉर्मूला होगा। हाँ, प्रोडक्टिविटी अगर हाई रहती है तो कोई यूनिट कॉस्ट घटता है लेकिन जनरल टर्म्स में बोलो कि प्रोडक्टिविटी क्या होगा? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। आपके लोग जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे वो ज्यादा काम कम लोग कर देंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। सिंपल मैथ्स। तो यही होता है, इसीलिए रिवॉर्ड इंप्लीमेंट करने के पहले किसी कंपनी को बहुत थॉरो ये चीज सोचना चाहिए, क्योंकि इट कैन हैव अ डीमोटिवेटिंग इम्पैक्ट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। ओके, एक और वर्ड आपने लिखा है, they should be appropriately designed to fit into the organization and serve the purpose of employee engagement and retention. Employee retention से क्या समझते हैं आप? What do you understand by employee retention? रोक करके रखना, yes. और engagement मतलब? नहीं, ये confusing word है इसलिए हम पूछे और इसीलिए लिखवाते हैं। Engagement का मतलब होता है sum total, the comprehensive view of what you think of the company.
What do you think of the organization? आप क्या सोचते हैं वहाँ की पॉलिसी के बारे में, वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में, वहाँ के प्रोसीजर्स के बारे में, वहाँ की रूल रेगुलेशन के बारे में? एक होता है ना, हम एक परसेप्शन बनाते हैं ना, आपका कोई परसेप्शन होगा इस कॉलेज का, राइट? गुड, वेरी गुड, बैड, एक्सीलेंट, ऐसा होगा, ठीक है? तो sum total or comprehensive of what you think of the organization as an employee and the emotional bonding that you have with the organization. आप सेंटिमेंटली कितने जुड़े हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसको कहते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट. And a major task for today's HR is to increase employees engagement. क्योंकि अभी समझ गए हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तभी फ्लरिश करेगा जब आप अपने एम्प्लॉइज, ठीक है? हम पहले दिन की एचआरएम के इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी. इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ मैन ऐसा फैक्टर है जिसको कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कॉपी नहीं कर सकते. बाकी आप पूरा सिस्टम कॉपी कर ले, भले ही आप कॉपी कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि despite providing you with the same skills, हम तुमको सेम स्किल प्रोवाइड करते हैं, इसको सेम स्किल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी हो सकता है तुम दोनों में से एक उस स्किल पे ज्यादा बेहतर काम कर दो, जबकि सेम सीखे हो. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी, हो सकता है तुम्हारी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा कोई चीज ग्रास्प करने की क्षमता ज्यादा हो, तुम्हारी कॉग्निटिव थिंकिंग ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी हो. इसलिए the entire system can be copied except the manpower. Manpower is very important. इस manpower को बहुत तरीके से खुश रखा जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, rewards and recognition is one such form. Okay, next write down. Write about rewards. Write down about rewards. Rewards. Bullet point करके लिखिए. It is monetary in nature. Bracket, gifts, profit sharing, gift, profit sharing, gift, profit sharing, bonus, etc. इन सब का मॉनेटरी वैल्यू एस्टिमेट किया जा सकता है. रिवॉर्ड के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि रिवॉर्ड इन एडिशन टू आपकी सैलरी, ऐसा नहीं कि इधर से आपको रिवॉर्ड मिला और उधर से सैलरी में पैसा कट लिया, वो रिवॉर्ड नहीं होता है, ठीक है? रिवॉर्ड ऊपर से दिया जाता है. अप्रिशिएट करें. नेक्स्ट राइट डाउन. इट इज इन एडिशन टू, it is in addition to and not replacement for, it is in addition to and not replacement for employee salaries and benefits. Employees benefits. Next bullet point. Financial rewards. Financial rewards should be used sparingly. कब यूज किया जाना चाहिए? Should be used sparingly
sparingly, sparingly, sparingly कब यूज किया जाना चाहिए? Financial rewards should be used sparingly as it could demotivate the other members of the team. The other members of the team. And the organization has to think in context of the entire team. And the organization has to think in context of the entire team. वो अभी समझाए ना पॉइंट कि बाकी टीम मेंबर्स के साइकोलॉजी पे कोई डीमोटिवेटिंग इंपैक्ट ला सकता है, वही पॉइंट है कि financial reward should be used sparingly because it could have demotivating impact on the other members of the team. Next to write down. The problem with this is that people these days work in a team. So it is difficult to pick one for reward. Pick, P-I-C-K, pick one for reward. रिवॉर्ड समझ में आया? ठीक है, जैसे कंपनी में आपका 10 साल पूरा हो गया, उस चीज को, उस एफर्ट को, आपके स्टे को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने सोचा कि आपको कुछ देना चाहिए, उसने एक सिल्वर का मोमेंटो आपको दिया, the successful completion of 10 years in the company, where for your success, for your glorious 10 years in the company, इस तरीके का कुछ भी, celebrate you being in the company. What is this reward? Okay, right now. Recognition, या कोई गिफ्ट दे दिया, या कोई बोनस दे दिया, या प्रॉफिट हुई तो उसमें शेयरिंग की क्योंकि आप भी कंट्रीब्यूट किए इसमें, राइट? रिकग्निशन, it is a praise for accomplishments. It is a praise for accomplishments and without a tangible transaction. Without a tangible transaction. फिर बुलेट पॉइंट्स करके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिकग्निशन लिखते जाइए, डॉट देके लिखते जाइए. नॉन ट्रांसफरेबल, आप किसी को अपना रिवॉर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं ना. You can transfer the gift, you can transfer the memento, you can transfer your money if you get it in reward. लेकिन जब तारीफ हुई तो वो तो सिर्फ आपकी तारीफ हुई, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते ना. नॉन ट्रांसफरेबल. नेक्स्ट, इनविजिबल. Invisible, you cannot see recognition. Obviously, somebody has recognized you in team, so that is an invisible thing, an intangible, जिसको आप टच नहीं कर सकते, right? Next, priceless.
ये दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज good for companies to bring it in their regular practice to recognize people who do exceptionally good for the organization. This not only motivates them, but it triggers the other members also to work with equal efficiency in lieu of being recognized by the organization. आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज में क्या होता है कि बुलेटिन बोर्ड में बाहर वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके एम्प्लॉइज का फोटो लगा देते हैं, ही इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. उससे क्या होता है, आते जाते लोग देखते हैं, आपको एक रिकग्निशन मिलता है. जो अदर मेंबर्स हैं आपकी टीम के, उनको भी लगेगा अच्छा मैं भी अगर अच्छे से काम करूंगा तो मुझे भी रिकग्नाइज किया जाएगा. राइट? नहीं, जनरली नहीं, क्योंकि मनी जहाँ टैंजिबल ट्रांजैक्शन आ जाता है, आप खुद एज ए ह्यूमन समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मैं सिर्फ उसकी तारीफ कर दूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया तो बहुत जलन होगी ना. तो आप सोचिए वहां तो पैसे की बात है. रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है, लेकिन ये सजेस्टेड होता है कि आप उसको कम यूज करें, रिकग्निशन ज्यादा यूज करें. नेक्स्ट यू राइट, अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड, अच्छा कंपनी में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप इसे शुरू हुआ हो, अगर उस कंपनी के रेगुलर प्रैक्टिस में है रिवॉर्ड करना तो वो पहले भी किसी को रिवॉर्ड की होगी, तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि इफ आई वर्क हार्डर आई विल बी रिवॉर्डेड. लेकिन रिकग्निशन में तो ऐसा नहीं होता है ना कि मैनेजर बोलेगा आप मेरे कैबिन में आ जाइए जरा मैं आपको तारीफ कर दूं, या आज हम लोग इनकी तारीफ करेंगे इसलिए हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं. नो, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, कहीं पे भी आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है. तो अनएक्सपेक्टेड में ऑब्लिक करके लिखो स्पॉन्टेनियस. Spontaneous. All of a sudden. Next point. It has emotional impact. It has emotional impact. Last point. It is a good balance between. It is a good balance between inexpensive and worthwhile. And worthwhile. Inexpensive and worthwhile. Inexpensive है कि नहीं? Free of cost आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन worthwhile है. क्यों worthwhile है? अभी मोटिवेशन का फैक्टर समझाए ना. इस सेल्फ एस्टीम के लिए you feel respected, you feel more motivated to do that work. Okay? तो recognition ज़्यादा often use किया जाना चाहिए. And it's a good practice to be brought into a company's policy to recognize their employees much often for their work done. Okay? With this, we complete the 4 factors, the 4 components of your compensation package. Okay? In the next class, we will start with statutory benefits. Benefits आपने पढ़ लिया है. Those were good to have things in the organization. लेकिन कुछ statutory benefits है. कुछ benefits company खुद अपनी मर्जी से देती है, जैसे आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, कैब की फैसिलिटी, ये कंपनी के ऊपर है कि वो देती है. ठीक है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए. लॉ बोलती है कि वो देना ही देना है आपको. अगर आप नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी इंपोज की जाएगी, बिकॉज इट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वैसे बेनिफिट्स के बारे में